औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम फ़िज़िक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका टॉपिक 1.6 हमारा जारी था। हमने पिछले उसके जो है टॉपिक्स जो हैं प्रीवियस टॉपिक्स पढ़ लिए थे। आज हमने जो है वो मेजरमेंट ऑफ सिलेंडर या मेजरिंग सिलेंडर जो है इसको हमने पढ़ना है। तो बेटा ये जो सिलेंडर है ये एक ऐसा आला है, ये डिवाइस है विच इज़ यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, पाउडर्ड और इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो मेजरिंग सिलेंडर है बेटा, इसके ज़रिए से बेटा हम जो है किसी लिक्विड चीज़ का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। कोई पाउडर टाइप जो है उसका जो है वॉल्यूम जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं, या ऐसा सॉलिड कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई बॉडी जो है जो पानी के अंदर इंसॉल्युबल हो, पानी के अंदर हल ना हो, उसका वॉल्यूम भी जो है बेटा इस सिलेंडर के ज़रिए से हम फाइंड कर सकते हैं। ये जो बेटा सिलेंडर्स है इनकी जो कैपेसिटीज़ है, जो गुंजाइश होती है सिलेंडर की, वो 100 ml मिलीलीटर से लेकर 2500 ml तक होती है। यानी कि ये डिफरेंट रेंज के अंदर होते हैं। 100 ml से शुरू होते हैं, 25 रेंज तक, 25 ml तक जो है इसकी रेंज होती है। तो बेटा तो ये जो है अगर हमने देखे तो इसके लंबाई के रुख में जो है सिलेंडर के ऊपर जो है मिलीमीटर जो है वो मार्क किए गए हैं। तो इसके ज़रिए से हम जो है किसी लिक्विड चीज़ का जो है वो फाइंड कर सकते हैं वॉल्यूम। तो बेटा सेकंड जो है हाउ टू यूज़ मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर को इस्तेमाल कैसे करना है। मेजरिंग सिलेंडर का फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसे किसी टेबल पर, स्मूथ सरफेस जो होगा उसके ऊपर इसको हम रखेंगे, जिससे इसका जो बैलेंस है, लिक्विड है या कोई पाउडर है, वो कायम हो जाए। तो उसके लिए हम कोई जो है लैब के अंदर आएंगे तो हम जो है वो टेबल का जो है वो लैब के अंदर हो तो टेबल का यूज़ करेंगे। और उसके बाद बेटा जो है फिर हमने जो है इसकी पैमाइश करनी है। लिक्विड कोई भी चीज़ होगी, सिर्फ मरकरी के अलावा उसका जो कर्व बनेगा, जो वो लोअर बनेगा, विस्कस जो है, अगर वाटर है तो उसकी ये पोजीशन बनेगी। इसका कर्व जो है वो लो होगा ये, और जो मरकरी है उसका जो कर्व होगा वो यूं होगा, ऊपर की जानिब होगा। तो बेटा जब हमने इसकी पैमाइश करनी है किसी भी लिक्विड की, तो हमारी जो आइज है वो एक्यूरेट यहाँ पर होनी चाहिए, इस एंगल पे होगी। तो फिर जो है हम एक्यूरेट जो है पैमाइश कर सकते हैं। अगर हमारी आई जो है वो अबव है तो बेटा फिर जो हमारे पास मेजरमेंट आएगी वो हमें ऊपर कंसीडर करेंगे, अबव कंसीडर होगी, वो एक्यूरेट नहीं होगी बल्कि 1 मिलीमीटर ऊपर चली जाएगी। और अगर जो है इसकी, अगर हम लो से जो है इसकी मेजरमेंट करते हैं, हमारी आई जो है हम 2 पर रखते हैं, तो फिर बेटा जो है इसकी जो मेजरमेंट होगी वो 1 मिलीमीटर या उससे कुछ कम या उससे कुछ ज़्यादा जो है वो लो पे आ जाती है। तो हमें एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए जो है जो मिनिस्कस है इसके जो बॉटम होता है उसके बिल्कुल एक्यूरेट 90 के एंगल पे अगर हमारी आई होगी तो हम एक्यूरेट जो है वो पैमाइश इसके ज़रिए से कर सकते हैं। तो जो ये हमारा अगर कोई मरकरी है, पारा जिसे हम आम जुबान में पारा कहते हैं, तो उसका मिनिस्कस जो होता है वो ऊपर की जानिब होता है। तो अगर इसकी पैमाइश हमने करनी है तो फिर हम यहाँ पे हमारी आई होनी चाहिए, यहाँ पर हमारी आई होगी तो फिर जो है हम एक्यूरेट जो है पैमाइश कर सकेंगे।
इसके ज़रिए से। तो बेटा यहाँ इस जो सबसे अहम बात जो आपने मद्देनज़र रखनी है कि इसको जो है स्मूथ सरफेस पे रखना है, जैसे कि टेबल है, और उसमें जब हमने किसी लिक्विड चीज़ को पोर करना है, डालना है, उसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, या किसी पाउडर को हमने जो है डालना है, उसके जो है फाइंड करने मेजरमेंट जो है उसको फाइंड करने के लिए, या कोई इरेगुलर शेप जो है ऑब्जेक्ट है अगर उसको हमने बीच में डालना है जो पानी के अंदर हल ना हो, तो उसको फिर हमने इसके ज़रिए से मेजरमेंट कर सकते हैं। उसकी पैमाइश करने के लिए हमारी जो आई है वो जो मिनिस्कस है उसके बॉटम पे होनी चाहिए। ये फर्क हमारा मिनिस्कस है तो इसका ये बॉटम बनता है, इसकी यहाँ पर हमारी जो है ये आई होनी चाहिए। अगर यहाँ पर हमारी आई होगी, यहाँ पे हम इसको देखेंगे तो फिर जो है हमारी एक्यूरेट पैमाइश होगी। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमारी पैमाइश 1 मिलीमीटर ऊपर जा सकती है। अगर नीचे से देख रहे हैं तो हमारी आई अगर इस मिनिस्कस से लोअर पॉइंट पर है तो फिर हमारी जो पैमाइश है वो 1 मिलीमीटर या उससे कुछ कम या ज़्यादा जो है वो लो हमें नज़र आएगी। अगर हमारी एक्यूरेट उसके सामने है, मिनिस्कस के लो जो बॉटम है उसके सामने है, आई 90 के एंगल पे है, तो फिर हम एक्यूरेट जो है पैमाइश उसके ज़रिए से कर सकते हैं। तो बेटा मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड सॉलिड, तो हमने किसी भी कोई सॉलिड है अपना शेप का, इरेगुलर शेप का कोई भी फर्ज करो पत्थर है, स्टोन जो है उसकी हमने पैमाइश करनी है, उसकी हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो उसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वो जो सॉलिड जो स्टोन है, क्योंकि स्टोन पानी में हल नहीं होता है, उसमें एक हम जो है वो डोरी जो है, ये धागा जो है उसको बांधेंगे और उसको इसके अंदर जो है डाल देंगे, तो वो पानी के अंदर जो है सिंक कर जाएगा। तो पहले फर्ज करो अगर जब हमने इसको डाला जब स्टोन डालने से पहले जो इसमें पानी था उसका जो वॉल्यूम फर्ज करो हमारे पास था 25, यहां पे था। तो फिर हमने स्टोन लिया, स्टोन में हमने जो है बेटा उसको डोरी से या धागे से बांधा और पानी के अंदर जो उसको डाल दिया, और फिर जब हमने उसको डाला और वो पानी के अंदर सिंक कर गया, नीचे बैठ गया, तो पानी का जो लेवल है वो अबव हो गया। पानी का जो लेवल है बेटा वो अबव हो गया। तो यहां से सबसे पहले हमने इनिशियल वॉल्यूम फाइंड करना है, वो कितना है, वो हमारे पास 25 ml है। फिर हमने फाइनल वॉल्यूम जो है वो फाइंड करना है, तो फाइनल वॉल्यूम जो है हमारे पास वो आया है 40 ml। तो अब हमने जो है इरेगुलर शेप जो है ऑब्जेक्ट उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इरेगुलर ऑब्जेक्ट जो है उसका जो वॉल्यूम होगा बेटा वो होगा फाइनल वॉल्यूम माइनस या सब्ट्रैक्ट करेंगे इनिशियल वॉल्यूम। तो हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा वो आ जाएगा 40 ml माइनस जो है हमारे पास सब्ट्रैक्ट किया है 25 ml को हमने, तो हमारे पास जो है 15 ml आ गया है। तो ये जो 15 ml है बेटा ये इरेगुलर शेप जो ऑब्जेक्ट है उसका, ये पत्थर का जो है स्टोन का वॉल्यूम है। तो इस तरीके से जो है हम किसी भी इरेगुलर शेप का जो है इसके अंदर डालकर जो है डिप करवा के जो है वॉल्यूम जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा ये हमारा था मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसका टॉपिक था मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर जो है ये प्लास्टिक का बना हो सकता है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, या फिर गिलास का बना हो सकता है, और इसके लंबाई के रुख में बेटा जो है एक स्केल होता है जिस पर मिलीमीटर्स जो है वो मार्क किए गए हैं। और फिर बेटा जो है इसका ये डिवाइस है जिसके ज़रिए से हम किसी लिक्विड का या
पाउडर टाइप कोई चीज़ है उसका, या फिर इरेगुलर शेप कोई ऑब्जेक्ट है उसका जो है वॉल्यूम फाइंड करने के लिए इसको बेटा यूज़ करते हैं। तो फिर इसका हमने किस तरह जो है इसकी मेजरमेंट करनी है, तो सबसे पहले तो हमें चाहिए कि इसको जो हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर है इसको बेटा हमें टेबल पे रखना चाहिए, स्मूथ सरफेस के ऊपर रखना चाहिए, प्लेन सरफेस हो, ताकि जो है पैमाइश में कोई एरर ना आए, मेजरमेंट के अंदर किसी किस्म का कोई एरर करना हो। और फिर बेटा उस के बाद जब हमने इसमें पानी डालना है और जो पानी डालेंगे तो उसका जो कर्व बनेगा वो लो होगा, लो विस्कस जो होगा इसका। और जो मरकरी है वो ऐसा लिक्विड है जिसका जो विस्कस बनता है वो अबव बनता है, ऊपर से हलाली तर्ज का बनेगा, ऊपर साइड से हलाली बनेगा, और जो बाकी लिक्विड्स हैं वो लोअर उसका जो है हलाली बनता है, लोअर विस्कस बनता है। तो बेटा जब हमने इसकी पैमाइश करनी है तो हमारी आई जो है इसके बॉटम के ऊपर होनी चाहिए विस्कस के, और अगर हमने मरकरी की हमने पैमाइश कर रहे हैं तो ये हमारा हलाली है तो उसकी पैमाइश हम यहाँ से करेंगे। तो बेटा फिर इस तरह जो है हम किसी भी वॉल्यूम जो है लिक्विड या पाउडर टाइप जो है उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। अगर हमने किसी इरेगुलर शेप का कोई ऑब्जेक्ट है उसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, ऐसा वो ऑब्जेक्ट होगा जो पानी के अंदर हल नहीं होगा, इनसोल्यूबल होगा। तो ऐसे उसको जो है हमने इसके अंदर जब डालेंगे उसको सबसे पहले डोरी से बांधना है, डोरी को इसके अंदर जो है वो फर्स्ट स्टूल है उसको हमने इसके अंदर डाल देना है। और डालने के बाद जो है फिर हमने सबसे पहले तो डालने से पहले हमें चाहिए था कि इसकी हमने इनिशियल जो है वो वॉल्यूम फाइंड कर लेते। फिर जब उसको स्टून को डाल दिया तो फिर उसका जो फाइनल वॉल्यूम आएगा वो फाइंड कर लेंगे। तो फाइनल को इनिशियल वॉल्यूम से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है इरेगुलर शेप जो ऑब्जेक्ट है उसका जो है बेटा वॉल्यूम जो है वो फाइंड हो जाएगा। तो उम्मीद है बेटा आप लोगों को मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा। खुदा हाफिज़।